पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? तो यह सवाल आजकल के सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन हो गया है। तो सबसे पहले हम इसका जर्पा करेंगे। मेरा मतलब है पढ़ाई में ना मन लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है इसका डिस्ट्रैक्शन। तो अब हम डिस्ट्रैक्शन की भी बात करें तो डिस्ट्रैक्शन भी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले नंबर पर है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन और दूसरे नंबर पर है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन की। तो इसमें होता यह है कि मान लीजिए आप पढ़ाई के लिए बैठते हैं और जब बैठने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसी समय आपसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा हो, आपके पास बैठा कोई फ़ोन में वीडियोज देख रहा हो, आपके पास के ही बगल के कमरे में कोई टीवी स्टार्ट कर दिया हो, तो इससे निपटना बहुत आसान है। आप उस पर्सन से ऐसा कहें कि प्लीज़ अभी फ़िलहाल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ देर के लिए आप अपना फ़ोन बंद कर लें, आप अपना टीवी बंद कर लें। तो इसका सोल्यूशन बहुत ईजी था जो आपने कर लिया। लेकिन दूसरा है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। यह उसके तुलना में बहुत हार्ड है, थोड़ा मुश्किल है इससे छुटकारा पाना, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नामुमकिन है। तो दोस्तों घबराना बिल्कुल नहीं है आप लोगों को। तो इसमें होता यह है कि आप सिर्फ पास्ट के ही बारे में सोच रहे होते हैं। आप यहाँ ऑफिशियली प्रेजेंट में हैं, लेकिन आपका मन बार बार आपके साथ पास्ट में हुए घटनाओं को रिमाइंड कर देता है। मान लीजिए आपके एग्जाम में कम अंक आए और आप लगातार बार बार उसी बात को सोचते हैं, या आपका किसी से झगड़ा हो गया हो और उसने आपको कुछ बुरा भला बोल दिया हो और उसी बात को आप बार बार सोचते रहते हैं, जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जिस सिचुएशन के बारे में बार बार सोच रहे हैं, जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो सबसे पहले तुरंत कुछ देर के लिए पढ़ाई बंद करें और जो भी आपका इंटरनल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में लग जाइए। नहीं तो ये आंतरिक शोर पढ़ने नहीं देगा आपको। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को बहुत करीब से देखें और लेयर बाय लेयर करके उसे अच्छी तरह समझें। उस प्रॉब्लम से जो रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में सोचें। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में फेल हो गए, इसके बारे में अच्छी तरह सोचने से हमें परिणाम यही मिलेगा कि अगर हम इसके बारे में लगातार बार बार सोचते हैं तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि हमें नुकसान ज़्यादा और फायदा कुछ भी ना होगा। तो अब हमें यह सोचना है कि जब हमें इसके विषय में सोचने से कुछ हमें मिलने वाला है ही नहीं, तो और हम इसके चक्कर में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बर्बाद क्यों कर रहे हैं। तो अब इसका सोल्यूशन यह है कि अच्छा हम एग्जाम में फेल हो गए, तो अब हमें यह सोचना है और माइंड को मैसेज देना है कि ठीक है एग्जाम में फेल हो गया तो कोई बात नहीं, अगली बार नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी और अच्छी तरह करेंगे और बहुत बढ़िया अंकों के साथ एग्जाम को क्रैक करेंगे। एक्सेप्ट करना सीखें। किसी भी गलत आदत को छोड़ने से पहले उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ मुझसे यह गलती हो गई, ठीक है अगली बार यह गलती कभी नहीं होगी हमसे। अपने आप को कोसिए मत। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आप करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग सकता, आप चीज़ों को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं जो मैंने आपको बताया, तो मेरा वादा है आपसे, आप जरूर पढ़ते समय कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।